जिसके कोई तो ख्वाब है। हेलो जी, आ गए। आज हम लोग बात करेंगे लड़कियों के बारे में। मोर लाइक, बेटा तू चोखे का काम सीख ले, बस तेरी ज़िंदगी में यही काम आना है। लड़कियां जिनको गांव में पढ़ने की और रात को घूमने की इजाज़त नहीं मिलती। लड़कियां जो रियल लाइफ में अमंग अस खेलती हैं क्योंकि पता ही नहीं होता कौन सा बेहरूपिया था। लड़का अगर ब्रेकअप करे और दूसरा रिलेशनशिप बनाए तो प्ले बॉय, और लड़की ऐसा करे। ऐसी मेंटेलिटी लेकर हम लोगों को 2023 में इंडिया को सुपर पावर बनाना था। तो हम लोगों को हमारे माँ बाप ने सिखाया है कि लड़कियों से अच्छे से पेश आना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी फीलिंग का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हम लड़कों को किसी ने ये नहीं बताया कि क्यों। खैर, मैं कोई लेफ्टिनेंट नहीं हूँ जो ये बोलूँ कि जिस देश में लड़कियों का रेप होता है वही नवरात्रि में एक देवी को पूजा जा रहा है। लेकिन मेरी तरफ से तुम सभी लड़कियों के लिए एक छोटा सा ट्राइब्यूट, एक छोटा सा वीडियो। हमारे इंडिया में जब एक बेटी जन्म लेती है तो वो बेटी नहीं लक्ष्मी पैदा होती है, क्योंकि वो है तो रक्षाबंधन है, भाई दूज है, त्योहारों पे श्रृंगार है, मेहंदी है, दिवाली पे रंगोली है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में लड़की ना हो ना तो तुम पैदा भी नहीं हो सकते। और बेटियों के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है, हमारे त्योहार अधूरे हैं, घर में रौनक नहीं, कलाई पर राखी नहीं, तुमसे प्यार से लड़ने वाला नहीं, तुम्हारे सीक्रेट छुपाने वाला नहीं, तुम्हारी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं। हम लड़कों की लाइफ में कई सारी लड़कियाँ आती हैं जो कई सारे रोल प्ले करती हैं। माँ जो तुम्हें समझती भी हो, समझाती भी है, बहन जो तुम्हारा ख्याल रखती है और तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देती। तो हमें पता है लड़कियां हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन क्या हमें ये पता है कि लड़कियों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? क्या हमने ये सोचा है कभी कि हमारी ज़िंदगी में इतना अहम हिस्सा निभाने वाली लड़कियां, उनकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है? नहीं ना? तो आज जानते हैं। ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। जहाँ कुछ लोग बेटी को देवी मानते हैं वहीं कुछ लोग बेटी को बोझ। इन लोग को पत्नी चाहिए लेकिन बेटी नहीं। इनके घर माँ होती है जिनसे इनने जन्म लिया, लेकिन बेटी पैदा नहीं करनी। खैर, एक अच्छी बात है, टाइम के साथ भारत में ये चीज़ें कम हो रही हैं, लेकिन फिर क्या जन्म के बाद लड़कियों को सब कुछ मिलता है? अगर तुमको लगता है कि तुम स्कूल जाकर सिर्फ पहाड़े सीखते हो तो नहीं, तुम स्कूल जाकर संस्कार, सलीका, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे तुम्हारा मानसिक विकास होता है। लेकिन आज भी बहुत सारे गांव हैं जहां पे बहुत सारी बेटियों को शिक्षा नहीं मिलती। उनको बोल दिया जाता है कि तू चौका, चूल्हा और खेत संभाल, क्योंकि इन लोगों के माँ बाप ही नहीं पढ़े। और जब ये अनपढ़ होते हैं तो ये लोग कुछ गलत कांड करते हैं, जैसे बाल विवाह। तुम्हें जिसके कोई तो ख्वाब है। जितने भी लोग तुम इस वीडियो को देख रहे हो, क्या तुम सोच सकते हो कि जब एक लड़की उसके माँ बाप से जिद करती है कि उसे खिलौना ला के दो, टीवी पर सिंचन और डोरेमोन देखने के दिन थे, पापा के साथ गाड़ी पे बैठ के मार्केट घूमने की उम्र में अगर उस लड़की की शादी हो जाए तो सोचो उसे कैसा लगेगा। अभी तो उसने सोचा भी नहीं था कि बड़े होकर बनना क्या है, और उससे पहले ही उसके सारे सपने कुचल दिए। खैर, एक अच्छी बात ये भी है कि टाइम के साथ इंडिया में ये चीज़ें कम हो रही हैं। तो अब क्या लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर एक लड़का और एक लड़की साथ में घूम रहे हैं तो लोग सबसे पहले लड़की को जज करेंगे।
माँ बाप लड़के से शायद ही पूछेंगे कहाँ गया था, किसके साथ था, लेकिन लड़कियों के साथ तुम लोग को भी पता है। क्यों दी? हम गर्ल्स अगर फ्रेंड के घर पे जाएं तो हमें बताना पड़ता है। आने में थोड़ा लेट हो तो डांट पड़ती है। लेट नाइट पार्टीज, नाइट आउट, ये सब तो तुम छोड़ ही दो, तुम अकेले कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। आई नो ये सब हमारी सिक्योरिटी के लिए होता है। जी हाँ, सिक्योरिटी। और किस लिए? जिस देश के नेता ये बोलते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, इसमें फांसी क्यों दी जाए? इन लोगों के लिए किसी की ज़िंदगी से खेलना, किसी की ज़िंदगी खराब कर देना बस एक गलती है। तो तुम ही बताओ, ऐसे देश में माँ बाप लड़कियों को छूट क्यों ही देंगे? हम बॉयज़ को तो आइडिया भी नहीं है, जब एक लड़की स्कूल या कोचिंग से घर जाती है तो वो कितने सारे कमेंट, कितने सारे लोगों को इग्नोर करती है। अगर तू किसी लड़की को घूरता है और तेरा दोस्त उसको देखकर सीटी बजाता है और तू सिर्फ उसको देख रहा है, तो चूतिए तू भी उसमें से एक है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इंडिया में किसी क्रिमिनल को सजा दिलाने के लिए आपकी आधी लाइफ चली जाती है। इसलिए हम लड़कियों के मन में थोड़ा डर तो होता ही है, चाहे अकेले हो या बस में हो या ऑटो में हो। लोगों की नजरें, लोगों के जजमेंट्स हमें लेकर, और सड़कों पर चलते हुए कमेंट्स। पता नहीं एक लड़की को कितनी सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हर लड़की की ज़िंदगी में हर महीने एक और प्रॉब्लम आती है। में जिसके कोई तो ख्वाब है। एक छोटी लड़की को उसके फर्स्ट पीरियड के टाइम पर पता ही नहीं होता उसकी लाइफ में इसके साथ साथ कितने लाइफ चेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। ये एक ऐसा चेंज है जिसमें मूड स्विंग्स, वीकनेस, इरिटेशन और बहुत सारा पेन जितना एक हार्ट अटैक वाले पेशेंट को होता है। और इतने पेन में भी इंडिया की लड़कियां, माँ, वर्कर्स और टीचर्स अपनी ड्यूटी करती हैं। खैर, जन्म, पढ़ाई, प्रॉब्लम, ग्रेजुएशन, इन सब चीज़ों के बाद फिर लड़की की ज़िंदगी में आता है बहुत बड़ा बदलाव। शादी टीवी सीरियल के हिसाब से सास बहू के ड्रामा, माँ बाप के लिए अपनी बेटी से बिछड़ जाना। वो क्यूट सी नन्ही सी परी जिसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा, जिसके उन्होंने नखरे उठाए, जिसका उन्होंने ख्याल रखा, उसी का कन्यादान करके किसी और के हाथ में सौंप देना। और कुछ आशिक और निब्बों के लिए शादी एक ड्रीम होती है कि मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ जाऊँगा, यहाँ हनीमून होगा, इतने बच्चे होंगे, उनके ये नाम होंगे। लेकिन क्या लड़की भी यही सोचती है? शादी मोस्टली गर्ल्स के लिए ये एक ड्रीम है, ऐसा ड्रीम जो वो बचपन से देखती आई है। बचपन में एक सपना होता है कि एक राजकुमार आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा, पर बड़े होने पर सिर्फ यही चाहिए होता है कि उसका लाइफ पार्टनर उसे समझे, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखे, क्योंकि उसके लिए एक लड़की अपना प्यारा भाई बहन और अपनी जान से भी प्यारे मम्मी पापा को छोड़कर एक नई फैमिली बनाती है। खैर, शादी के बाद नई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और शादी से पहले भाई और खुद की। अगर तुम समझ सकते हो तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी लड़की को जज या रास्ते पे परेशान मत करना। और अगर तुम्हारा दोस्त ऐसा करता है तो तुम उसको मार मार के उसकी कान सुझा देना और उसे उसकी बहन की याद दिला देना। बस आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद। ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल।